रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में 7 बातें मिलती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 बातों की तलकीन फरमाई सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहि मजमईन को कि सलमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें खुतबा इरशाद फरमाया इस्तिक़बाल रमज़ान पर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की अहमियत उजागर फरमाई, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली चीज ये जिक्र फरमाई, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, बहुत बड़ा महीना तुम पर साया अफगन होने लगा है, बहुत बड़ा महीना। अब देखिए 12 महीने हैं, 12 महीनों का जिक्र कुरान मजीद में, इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाहिल हिस्ना अशरा शहरन, अल्लाह ने 12 महीनों का जिक्र कलामुल्लाह में किया है, लेकिन नाम सिर्फ एक महीने का कुरान में लिया है और वो रमजान है। नाम सिर्फ एक महीने का कुरान में लिया है और वो रमजान का महीना है। और इस उम्मत की फजीलत की बुनियाद भी यही है कि जहां पर रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इस उम्मत की फजीलत है, वहीं पर अल्लाह ने इस उम्मत को रमजान अता फरमाया है, खास करके रोजों के लिए और इबादत के लिए। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम, कि तुम पर बहुत बड़ा महीना साया अफगन होने लगा है, हुआ शहरुन मुबारका, वो बरकत वाला महीना है। क्या है? बरकत वाला महीना है। बरकत का नुज़ूल होगा रमजान में, अल्लाह की तरफ से हर चीज में इंशाअल्लाह अज़ीज़ बरकत होगी। फिर एक और चीज देखिए, अमल में बरकत अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। गैर रमजान शौक़ इबादत इतना ज्यादा नहीं होता जितना अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में बढ़ जाता है। क्यों? इसमें बरकत होती है, अल्लाह की तरफ से हर चीज में बरकत में अता कर दी जाती है, बंदे के रिज़्क़ में बरकत होती है, इसके अमल में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत अता फरमा देते हैं। जो पूरा साल भी कुरान ना पढ़ते हो, रमजान में कुरान खोल ही लेता है, रमजान में अल्लाह की तौफीक से कुरान खोल कर पढ़ ही लेता है, तिलावत का शौक पैदा होता है, बढ़ता है। वो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो शहरुन मुबारका, ये बरकत वाला महीना है, इसमें अल्लाह की तरफ से क्या बरकत का नुज़ूल होता है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस महीने में एक एजाज ये मिलता है अल्लाह की तरफ से। वो एजाज क्या है? रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस महीने में अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। अल्लाह क्या होते हैं? मुतवज्जे होते हैं। अब अल्लाह की जात तो पूरा साल, हर लम्हे, हर लहजे बंदों की तरफ मुतवज्जे रहती है, लेकिन खास करके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान के महीने में अल्लाह की रहमत बंदे की तरफ मुतवज्जे होती है। अब देखिए, दुनिया में रहते हुए हम किसी से मुखातिब हों और वो जिससे हम मुखातिब हैं वो हमारी बात तवज्जो से ना सुने, दाएं बाएं देखे, दूसरे तीसरे के साथ बातें शुरू कर दे, हमें अच्छा लगेगा? हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमें बुरा लगेगा। हमें क्या लगेगा? बुरा लगेगा। इसीलिए फरमाया, जब अल्लाह तवज्जो करते हैं तो फिर बंदे को भी चाहिए पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ करे, यानी अल्लाह की रहमत इसकी तरफ मुतवज्जे है, अल्लाह इसको बख्शना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको एजाज देना चाहते हैं, तो अब इसको भी चाहिए जब अल्लाह इसकी तरफ मुतवज्जे है तो ये भी क्या हो जाए? मुतवज्जे हो गए। हम इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होंगे। कैसे मुतवज्जे होना है? किसी सिमत का नाम तो अल्लाह नहीं कि अल्लाह सामने है तो सामने देखते रहो, दाईं तरफ है तो दाईं तरफ देखते रहो, बाईं तरफ है तो बाईं तरफ देखते रहो। नहीं नहीं, अमल से मुतवज्जे होना है। हमने सहरी में, अफ्तारी में, दिन के पूरी नमाजों में, तरावी में, तिलावत में, हर चीज में अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जे होना है। हम थोड़े तो मुतवज्जे होकर देखे मेरे भाइयों, वो अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा देगा। अल्लाह अपनी रहमतों का क्या कर देंगे? नुज़ूल फरमा देंगे। तीसरी चीज, रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान रिसालत में आपसे जो निकली, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इस महीने में तीसरी सबसे बाबरकत चीज क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत खासा अल्लाह के बंदों पर नाज़िल की जाती है, रहमत खासा नाज़िल की जाती है। अब यहां पर यह भी ज़हन में रखिएगा, रहमत के नुज़ूल का कोई खास वक़्त नहीं कि सिर्फ उसी वक़्त होगी, उसके बाद अल्लाह की रहमत नहीं होगी। हर लम्हे रमज़ान में अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत का नुज़ूल फरमाते हैं। अब कितना बदनसीब होगा वो बंदा जो रमजान में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाए। अल्लाह
अल्लाह हमें अपनी रहमत समेटने की तौफीक अता फरमाए। चौथा अमल रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो इस उम्मत के लिए बतौर एहसान है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, वो खास करके क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के गुनाहों को माफ फरमाते हैं, खताएं माफ की जाती हैं। सीजन आ रहा है बख्शने का, अल्लाह धड़ाधड़ बख्शते चले जाएंगे। सहरी के वक्त भी ऐलान हो रहा है बख्शिश का, अफ्तारी के वक्त भी ऐलान हो रहा है बख्शिश का, राहत के आमुल्ले जो खड़े गए उनके लिए भी ऐलान हो रहा है बख्शिश का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत के बंदों की मगफरत करते हैं, खताओं को माफ करते हैं। ये अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करते हैं, रब्बुल आलमीन इनके गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। और यही फलसफा है लैलतुल कद्र का। लैलतुल कद्र में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ताक रात की दुआ क्या इरशाद फरमाई, यही तो इरशाद फरमाई अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, हे इलाहुल आलमीन मैं तुझसे माफी का तलबगार हूँ, तू माफी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे क्या कर दे, माफ कर दे। रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दुआ इरशाद फरमाई। क्यों? ये रहम, ये खताओं की माफी का महीना है। अब बताइए कितना बदनसीब होगा जो अल्लाह से माफी ना ले सके इस महीने में। तो दुआ कीजिए अल्लाह हमें खताओं पर नदामत के आंसू बहाने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन कहते चले जाइए इन बातों पर, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तौफीक अता फरमाएंगे। और पांचवा अमल रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मेरी उम्मत के लिए जो खास करके है इस महीने में वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे उम्मतियों की मांगी हुई दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। ये दुआएं मांगते हैं कबूल। सही मुस्लिम में रिवायत है, रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिन फरिश्तों ने, जो हामिलीन अर्श फरिश्ते हैं जिनके बारे में कुरान में भी जिक्र है, यहमिलून अल अर्श, कि जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रमजान आता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हामिलीन अर्श, अर्श को उठाने वाले फरिश्तों को कहते हैं तुम अपनी इबादत छोड़ दो, अपनी इबादत छोड़ दो, अपनी रियादतें छोड़ दो। मेरे बंदों ने रोजे रखे हुए हैं, इनकी इबादतों में इनकी इबादत में इनके साथ शरीक हो जाओ और इनकी दुआओं पर आमीन कहो। इनकी दुआओं पर क्या कहो? आमीन कहो। कितना बड़ा एजाज मिल रहा है। रिसालत में आपसे ऐसा फरमा रखेगा मेरी उम्मत पर खास करके ये करम किया जाता है कि अल्लाह रोजेदारों की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेते हैं। फिर ये दुआ जो हम मांगते हैं इस पर एक एजाज और बड़ा मिला है कि हमारी दुआ पर मामूली फरिश्ते नहीं, हामिलीन अर्श के फरिश्ते दुआ पर आमीन कहते हैं। हमारी दुआओं पर अर्श उठाने वाले फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें दुआ मांगने भी क्या करे, तौफीक अता फरमा दे। कह दीजिए आमीन कि रब्बुल आलमीन हमें दुआ मांगने की भी ज्यादा से ज्यादा तौफीक अता फरमा दे।